हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्याम मेड़ा, डीएम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट चंद्रपुर। आज इस वीडियो सीरीज़ में टॉपिक है पेसमेकर। आज के वीडियो सीरीज़ में हम जानेंगे कि पेसमेकर क्या होता है, इन्हें किसे लगाया जाता है और कब ज़रूरत होती है और इसके प्रोसीजर क्या होता है और पेसमेकर के बाद लाइफ कैसा होता है कोई भी पेशेंट का। फर्स्ट ऑफ ऑल पेसमेकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपके कॉलर बोन के नीचे स्किन के अंदर लगाया जाता है, जो कि आपके हार्ट के धड़कन जो हार्ट बीट होता है उनमें बनाने में हेल्प करता है। तो पेसमेकर जो होता है, जो इमरजेंसी कंडीशन में लगाते हैं, उसे हम टेम्परेरी पेसमेकर कहते हैं। और दूसरा एक पेसमेकर होता है जिसे परमानेंट पेसमेकर कहते हैं। टेम्परेरी पेसमेकर जिसमें सिर्फ वायर्स होते हैं जो कि हार्ट के राइट वेंट्रिकल, राइट साइड के एक चैम्बर में उसे फिक्स किया जाता है, जो कि वो टेम्परेरी होता है। ये उन कंडीशन में लगाया जाता है जहाँ पे पेशेंट का हार्ट बीट काफ़ी कम हो जाता है, जिसमें हार्ट के धड़कन काफ़ी कम होने की वजह से लो ब्लड प्रेशर या चक्कर आता हो, उस कंडीशन में हम ये टेम्परेरी पेसमेकर लगाते हैं। बट ये हार्ट बीट जो कम होते हैं, ये जनरली पेशेंट को एक्यूट हार्ट अटैक या एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्राक्शन की वजह से होता है, या इलेक्ट्रोलाइट्स में कुछ तकलीफ हो, जैसे पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा हो, उस कंडीशन में ये टेम्परेरी पेसमेकर की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा सर्जरी के दौरान या कोई हार्ट कंडीशन जिसमें टेम्परेरी हार्ट बीट लो हो, उस कंडीशन में टेम्परेरी पेसमेकर लगाया जाता है। और दूसरी तरफ जो पेसमेकर जो आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, वो है परमानेंट पेसमेकर। परमानेंट पेसमेकर जो होता है, एक छोटा डिवाइस होता है जिसमें एक पल्स जनरेटर रहता है, जिसमें बैटरी रहती है और लीड्स रहते हैं। और जो लीड्स होते हैं यूजुअली सिंगल चैम्बर या ड्यूल चैम्बर करके होता है, और तीसरा टाइप होता है बाईवेंट्रिकुलर, और फोर्थ टाइप होता है लीडलेस पेसमेकर। रिसेंट एडवांसेस है जिसे लीडलेस पेसमेकर कहते हैं। एक मेट्रॉनिक नाम की कंपनी है जो एक लीडलेस पेसमेकर बनाता है। एक काफ़ी छोटा डिवाइस होता है, यूजुअली 2 ग्राम तक होता है। ये विदाउट पल्स जनरेटर, विदाउट लीड, डायरेक्टली हार्ट के चैम्बर में इम्प्लांट होता है, और ये डायरेक्टली हार्ट बीट बढ़ाने में हेल्प करता है। और यूजुअली ये सिंपल प्रोसीजर से होता है, पेशेंट को सेम डे में डिस्चार्ज किया जा सकता है। ओनली इसका ड्रॉबैक है, ये काफ़ी कॉस्टली है। सो पेसमेकर के 4 टाइप्स होते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब किया। जो सिंगल चैम्बर होता है जिसमें सिर्फ पल्स जनरेटर होता है और एक लीड होता है, और एक लीड जो होता है राइट साइड के ऊपर के राइट एट्रियम में फिक्स होता है। और जो ड्यूल चैम्बर पेसमेकर होता है, उसमें 2 वायर्स होते हैं जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में भी फिक्स होता है। और जो बाईवेंट्रिकुलर होता है, उसमें 3 वायर्स होते हैं जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को भी कवर करता है। ये उन पेशेंट में एडवाइस किया जाता है जिसमें हार्ट के पंपिंग को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो पेसमेकर है, ये किन्हें एडवाइस किया जाता है? ये उन पेशेंट में एडवाइस किया जाता है जिसमें ब्रेडिकार्डिया हो, हार्ट रेट काफ़ी कम हो, सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया हो, यानी पेशेंट को चलते समय चक्कर आ रहा हो या सिंकोप हो रहा हो, बार-बार वो नीचे गिर रहे हो, उन पेशेंट में ये एडवाइस किया जाता है। दूसरा कारण होता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या सिम्प्टोमेटिक 2:1 एवी ब्लॉक। ये सारे कंडीशन जो होते हैं, जो दोनों भी कंडीशन मैंने आपको डिस्क्राइब किए, ये नॉर्मल ईसीजी पे डिटेक्ट हो जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को ईसीजी में ऐसा पैटर्न है, तो उन्हें हम पेसमेकर के लिए एडवाइस करते हैं। इसके अलावा सर्टेन कंडीशंस ऐसे होते हैं जिन्हें पोस्ट एमआई हार्ट अटैक के बाद उन्हें परमानेंटली हार्ट बीट काफ़ी लो होते हैं, उन पेशेंट में भी हम पेसमेकर के लिए एडवाइस करते हैं। या कोई सर्जरी के बाद, जैसे कि पेशेंट का कोई हार्ट सर्जरी हुआ, स्पेशली इन चिल्ड्रंस में जिनमें ओपन हार्ट सर्जरी, कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस, मतलब हार्ट में होल या और अदर कंजेनाइटल डिफेक्ट के लिए जब ऑपरेशन होता है, उसमें कंडक्शन में प्रॉब्लम यानी हार्ट बीट बनने में प्रॉब्लम हो सकता है, उनमें पेसमेकर लग सकता है। एक एंटिटी वो भी ये भी होता है कि कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक, जिनमें पैदाइशी हार्ट बीट काफ़ी कम बनते हैं हार्ट में, जिसकी वजह से पेशेंट को सिम्पटम्स आ सकते हैं, उनमें भी पेसमेकर के लिए एडवाइस किया जाता है। नेक्स्ट स्टेज में हम देखते हैं कि ये प्रोसीजर कैसे करते हैं। तो ये प्रोसीजर काफ़ी सिंपल प्रोसीजर होता है। ये जनरली लोकल एनेस्थीसिया में करा जाता है। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ये प्रोसीजर किया जाता है अंडर फ्लोरोस्कोपी, और कैथ लैब में है ये प्रोसीजर करते हैं, जिसमें कॉलर बोन के नीचे लोकल एनेस्थीसिया के बाद सिंपल इंसिजन देते हैं,
उसके बाद पेशेंट के वेन्स में पहले वेन आइडेंटिफ़ाई करके उसमें लीड पास किया जाता है सिंपल कैथेटर के थ्रू। जो लीड यूजुअली राइट साइड के हार्ट चैम्बर में प्लेस किया जाता है। अगर ड्यूल चैम्बर है तो उसमें 2 वायर पास किया जाता है। अगर बायवेंट्रिकुलर है तो उसमें तीसरा वायर कोरोनरी साइनस के थ्रू भी पास किया जाता है। एक बार ये वायर सिक्योर हो जाता है तो इसे पल्स जनरेटर के साथ कनेक्ट किया जाता है और एक पॉकेट बनाया जाता है कॉलर बोन के नीचे। वो पॉकेट में ये जनरेटर को फिक्स करते हैं और स्किन को सुचर करते हैं। सो सिंपली ये प्रोसीजर यूजुअली 1 टू 2 आवर्स के अंदर हो जाता है और पेशेंट को तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर या कैथ लैब से बाहर निकालते हैं। पेशेंट को इमीडिएटली प्रोसीजर के बाद 1 वीक तक हम हाथ से जो साइड में पेसमेकर डाला है जो कॉलर बोन के नीचे, उसमें हेवी वेट लिफ्ट करने के लिए हम अवॉइड करते हैं और उन्हें रेस्ट करने के लिए एडवाइस करते हैं वो हाथ में। जैसे ये प्रोसीजर होता है ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर होता है, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। जनरली जो भी रिस्क होता है ये 1 टू 2% का होता है, ये काफ़ी मिनिमल है, बट इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये प्रोसीजर के बाद यूजुअली पेशेंट 1 टू 2 डेज़ में डिस्चार्ज हम करते हैं। हम यूजुअली उनको फिर से 1 वीक के बाद बुलाते हैं और उसके जो पॉकेट है उसके ऊपर के सूचर्स कैसे है और उसमें कुछ सूजन या स्वेलिंग है उसके लिए हम एड्रेस करते हैं। सो लाइफ आफ्टर पेसमेकर, पेसमेकर के बाद लाइफ कैसा होता है कि यूजुअली नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इनिशियली जैसे प्रोसीजर होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, जिस साइड में वो प्रोसीजर होता है उस साइड के हाथ को हम हेवी लिफ्टिंग के लिए अवॉइड करने के लिए कहते हैं। ओवरहेड हाथ नहीं उठाने के लिए कहते हैं। जो पेसमेकर होता है उसका जो बैटरी होता है, जो जनरेटर होता है, उसका लाइफ यूजुअली 7 टू 12 इयर्स का तक का होता है। इसलिए पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि हर 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स में उनका पेसमेकर का इंट्रोगेशन यानी पेसमेकर का जो इलेक्ट्रिकल डाटा है उसको चेक करते रहना चाहिए, ताकि पेशेंट का बैटरी कब एंड होने वाला है और पेशेंट का जो पेसमेकर है वो कैसे वर्क कर रहा है, इसके बारे में सारा डाटा आता है। और इलेक्ट्रिकली नेक्स्ट टाइम अगर पेशेंट को बैटरी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो तो वो इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि उन्हें एक पेसमेकर का कार्ड मिलता है जो कि हमेशा साथ में रखना है, क्योंकि पेसमेकर एक मेटल डिवाइस है तो ये मेटल डिटेक्टर्स से डिटेक्ट हो सकता है। जैसे कि कोई एयरपोर्ट के स्क्रीनिंग पे या कोई सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में ये बीप या अलार्म कर सकता है, जिसमें आप कार्ड दिखा के सेफली आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा पेशेंट जब कभी कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं, आज आज के ज़माने के जो पेसमेकर है यूजुअली एमआरआई कंडीशनल होता है, यानी एमआरआई कर सकते हैं। बट एमआरआई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जो पेसमेकर होता है ये कुछ अलग बिहेव कर सकता है, तो इसका भी प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। इसके अलावा प्रिकॉशन पेशेंट यूजुअली पूछते हैं क्या वो मोबाइल फ़ोन नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम जनरली पेसमेकर्स में नहीं आता है। वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं एक बार पेसमेकर अच्छे से इम्प्लांट हो जाता है तो। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा केयर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सो पेसमेकर एक लाइफ सेविंग डिवाइस होता है। अगर आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल प्रोसीजर होता है जिसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच पाए। थैंक यू।